नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट शास्त्र पे। नीट का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है, तो अगला स्टेप अब जो हर बच्चे के लिए है, जो उसका अब आगे प्रोसीड करना चाहिए, वो है काउंसलिंग। अब बच्चों, काउंसलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास काउंसलिंग कराने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अभी इमीडिएटली अवेलेबल होंगे, कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अभी नहीं होंगे। तो जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, अच्छी बात ये होती है कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवाने स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो और आप अपना पूरा टाइम अपनी काउंसलिंग में, अपनी चॉइस फिलिंग में और बाकी जो भी काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस हैं उन पे आप फोकस कर सके और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से परेशान ना हो और अपना पूरा फोकस आप काउंसलिंग पे दे सकें। ये वीडियो जो है बच्चों, उसमें आपकी 14 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एमसीसी की अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आपको 14 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसकी पूरी लिस्ट आपके सामने मैं अभी लेके आऊंगा, ठीक है। हर एक चीज को कवर किया जाएगा और हर एक डॉक्यूमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जब आप एमसीसी की काउंसलिंग में अपीयर हो, एमसीसी ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अपीयर हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप मिस ना करें। ध्यान से देखिएगा बच्चों और हर एक चीज को समझिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि काउंसलिंग से पहले हर बच्चे को पता चल जाए कि उसके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो टाइम से डॉक्यूमेंट्स को बनवा सके। सबसे पहला आपको होता है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। बच्चों, जब आप एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करते हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपको एक कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलता है एमसीसी की तरफ से, ठीक है। तो आपको ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकलवाना होता है। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। दूसरा जो आपको चाहिए होता है वो होता है नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है। आपका नीट का एग्जाम हो गया तो उसके बाद आपको एडमिट कार्ड आपको हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। आपके दो चीजें होती है नीट में, एक तो नीट का एडमिट कार्ड आप अपने पास हमेशा रखें, एंड सेकंड आपका जो नीट का रजिस्ट्रेशन वाला था, ठीक है, नीट का आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड था, नीट रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसकी भी आपको उतनी आवश्यकता पड़ेगी जितनी आपको नीट के एडमिट कार्ड की पड़ेगी। नीट का रजिस्ट्रेशन और नीट का एडमिट कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट आप हमेशा अपने साथ संभाल के रखेंगे, ओवरऑल टिल तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। इनफैक्ट आपके कॉलेज मिलने के बाद भी आपको वहां कॉलेज में जाके जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ने लगेंगे, उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक नीट के एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तीसरे नंबर पे आपका नीट का रिजल्ट या नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है। नीट का रिजल्ट और नीट का स्कोर कार्ड। बच्चों, ये जो 14 डॉक्यूमेंट्स ये तो मैं बताऊंगा, इसके अलावा एडिशनल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी कॉलेज में मांगा जाता है, किसी कॉलेज में नहीं मांगा जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड में जाके मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो क्या होता है, कहां पे मिलेगा, कैसे आपको उस डॉक्यूमेंट को लेना होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आपके लिए नीट का स्कोर कार्ड या नीट का रिजल्ट, ये, ठीक है। चौथा डॉक्यूमेंट आपके लिए आपका आधार कार्ड, ये आप सबके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। आधार कार्ड में अगर आपको कोई करेक्शन कराना है तो आप अपना करेक्शन जरूर करवा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके नीट के रिजल्ट में या आपके 10th के सर्टिफिकेट में कोई दूसरा चेंज है और आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक चीज सेम होना चाहिए। तो आपके आधार कार्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी से करेक्शन करा लें। इसके बाद बच्चों आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। क्लास 10th का रिजल्ट या क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए या क्लास 12th का रिजल्ट होना चाहिए। इसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका क्लास 12th सर्टिफिकेट, जिसका दूसरा नाम होता है पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो। पासिंग सर्टिफिकेट बच्चों आपका क्लास 12th का रिजल्ट नहीं है, ये एक अलग चीज होती है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, जब आप अपना क्लास 12th पास कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट, कैरेक्टर रिजल्ट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये चारों चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं। बट उसके करीब 1 महीने बाद आपको अपने स्कूल दोबारा जाके अपना क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट लेना होता है। बहुत से बच्चे ये डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं और जब वो नीट की काउंसलिंग में अपीयर करते हैं तब वो इस डॉक्यूमेंट के लिए परेशान होते हैं। ये पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग सर्टिफिकेट होता है, क्लास 12th के रिजल्ट के अलावा एक सर्टिफिकेट होता है जो सीबीएसई बोर्ड में तो जरूर से इशू होता है। तो
तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप अपने पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपने स्कूल से नहीं लिया है तो आप जरूर जाके ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका टीसी, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप अच्छे से जान रहे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जान रहे हैं, गैप सर्टिफिकेट 10th नंबर है बच्चों आपका गैप सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट होता है बच्चों कि अगर आपने लेट्स से आपने अपना क्लास 12 2019 में आपने अपना क्लास 12 पास किया था, ठीक है, एंड 2021 में आके आपको नीट में आपके अच्छी मार्क्स आए हैं, अच्छा रैंक आया है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने 2 साल का ड्रॉप लिया, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने 2 साल का ड्रॉप लिया, तो ये जो आपका ड्रॉप ईयर है 2 साल, इसमें आपने क्या किया? आपने नीट की प्रिपरेशन की, ठीक है। तो ये 2 साल आपका गैप था और आपने किसी भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया, इसी को आपको वेरीफाई करवाना होता है किसी एक लॉयर से, ठीक है, और आपको अपना एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो आप अपना कोई एक लोकल लॉयर हायर करेंगे, ठीक है, 100 to 200 रुपीज वो फीस लेता है और आपको एक गैप सर्टिफिकेट बना के देता है, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका काम चल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने ड्रॉप लिया तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब 2021 में आपका क्लास 12 खत्म हुआ था, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था और आपने नीट में क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले रहे हैं, तब आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी मतलब कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, या कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी कैटेगरी बताएगा, ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है आपके पास उसका रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है बच्चों, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। किसका? पेरेंट्स का। आपके खुद का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप खुद कमा नहीं रहे इस स्टेज पे, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो आपके फादर अगर अर्निंग है तो फादर का इनकम सर्टिफिकेट, मदर अगर है तो मदर का, या अगर दोनों अर्निंग है तो आपको दोनों का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है। लास्ट में आपको चाहिए कलर्ड फोटोग्राफ्स, ठीक है, कलर्ड फोटोग्राफ्स करीब करीब आप इतना समझ रहे हो, आपके पास 40 कलर्ड फोटोग्राफ होंगे, काउंसलिंग से लेके कॉलेज में एडमिशन तक में इतने फोटोग्राफ्स आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो ये थी सारी 14 डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे लग सकते हैं, ठीक है। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। तो बच्चों जो एक लास्ट डॉक्यूमेंट आपके लिए बच गया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्टली ऐसा क्या होता है कि जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसी में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड होता है, बट कभी कभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूडेड नहीं होता है, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से अपने स्कूल से बनवाना होता है, ठीक है। एंड बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने अपना स्कूल पास आउट किया है 2019 में, ठीक है, आपने 2019 से पास आउट किया, 2021 में जाके एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपने अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। आप इस पीरियड के लिए अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि आपने 2 साल का गैप लिया है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से इशू होगा तो आपके 2019 तक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपसे वो इमीडिएट कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो जब आप अपना किसी लॉयर के पास जब आप अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाने जाएं तभी आप अपना एक नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इशू करवा लें, ठीक है। वो आपको फिर से वही आपकी एक नॉमिनल सी फीस लगेगी, 100 से 200 रुपए लगेंगे, ठीक है, और आपको वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना के दे देगा, और आप अपने दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां लेके जाएं काउंसलिंग में, जिसकी जरूरत पड़ेगी आप उसको एज पर यूज वहां पे यूज कर लेंगे। तो ये है सारे डॉक्यूमेंट्स एमसीसी की काउंसलिंग में जो आपको चाहिए होंगे। हर एक चीज, हर एक डॉक्यूमेंट को मैंने डिटेल में कवर कर लिया है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप अभी से बनवाना चालू कर दे। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में मिसिंग है, तो आप उसको ढूंढ लें। अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल में छूट गया है तो उसको जाके आप ले लें। आधार कार्ड में कोई करेक्शन है तो उसको अभी करवा लें। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अभी से बनवा लें। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जरूर से अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे अभी से, तो आपके जो कॉलेज की स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, स्टेट की या सेंट्रल की, तो आपको वहां पे भी इसका फायदा मिलेगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप बच्चों अभी से रेडी कर ले और काउंसलिंग के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाए कि काउंसलिंग में आपके कोई भी ध्यान, आपका जो भी आपका एनर्जी, आपका जो भी चीज है,
आप डॉक्यूमेंट्स के लिए ना परेशान हो, आप अगर परेशान हो तो सिर्फ अपनी सीट के लिए परेशान हो, और उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सीट में काउंसलिंग में कोई भी मैट्रिक्स समझने में दिक्कत हो रही है तो जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहे हैं आप उस पर हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, आपको रिवर्ट बैक करेगी और काउंसलिंग में आपको असिस्टेंस करेगी। थैंक यू सो मच।